अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो ग्रैंड पीस से फाइट करता है। वजीटा और गोकू नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं और गोकू भी गार्ड से लड़ रहा होता है। अब वो तीनों एक साथ नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। ये मांगा कॉलमी ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब लूसिफ वजीटो को कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, आहा, मुझे हमेशा से ये फॉर्म पसंद थी। इससे मैं अपनी डेविल पावर्स तो अनलीश नहीं कर सकता, लेकिन जितना कमज़ोर तुम हो डाए, चीज़ें अभी इक्वल हो गई होंगी। लेकिन ये सुनकर ग्रैंड पीस गुस्से में बोलता है, मुझे लगा था इतना सारा टाइम डीमन रियल में तुम्हें समझदार बना देगा बड़े भाई, लेकिन तुम तो वैसे के वैसे ही बाहर निकले हो। अपने आप को देखो, तुम्हें अपने दिल में सच में यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो एक मॉर्टल की बॉडी के साथ? ये साफ है, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ एक लौता ऑप्शन है ना लूसिफ। वजीटो तुम्हें पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहता और कभी नहीं करेगा। इंसेंस की प्राइड ही तुम्हारी हार बनेगी, चाहे उनकी कितनी ही तारीफ कर लो। लेकिन लूसिफ बस बोलता है, तुम शायद सही हो, ये वजीटो मुझे पूरी पावर अनलीश करने नहीं दे रहा, लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि टाइम के साथ साथ वो मुझे और भी कंट्रोल दे रहा है। मुझे लगता है कि उसको मेरी ही पावर की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें और ज़ैनो को हराने के लिए, पर हम वो देख लेंगे। अभी मेरे भाई, मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ अपना खून बहाने का, चाहे वो मेरे हाथ से हो या इंसेंस के, वो मेरे लिए सेम है। भूलना मत डाय, यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। लगता है उससे ने तुम्हारी टेक्निक को मास्टर करके उसे और इम्प्रूव कर लिया है, शायद वही तुम्हें मारेगा। फिर हम सुपर सैयन 2 गोकू को देखते हैं, जिसने सेराफिम और सुपर सैयन 2 को कंबाइन कर लिया है, और वो बोलता है, वो मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन लगा नहीं था कि ये काम करेगा। सुपर सैयन के साथ ही सेराफिम यूज़ करना मुश्किल है। लगता है मैं अगले लेवल पर भी जा सकता हूँ। शायद मुझे अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं तो मेरे पास भी है। बेकार मॉर्टल। और जी गुस्से में बोलता है, अपने बाल जितनी बार भी बदलने हैं बदल लो मॉर्टल। तुम सिर्फ एंजेलिक पावर को अपनी बेकार सैयन पावर से कमज़ोर कर रहे हो और हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान बना रहे हो। लेकिन अल्ट्रा ईगो वजीटा बोलता है, टिपिकल कैकरॉट, हमेशा स्पॉटलाइट में रहने का शौक है और हमेशा कुछ नई चीज़ के साथ। मुझे लगा था वो लाइट के साथ अपनी पावर छुपा रहा है। और तुम्हारा क्या तुम सच में कैकरॉट नाम के लायक हो या तुम भी एक बेकार जोकर हो? दिखाओ तुम्हारे पास इस फॉर्म को हराने के लिए क्या है डिस्ट्रॉयर। मुझे तुम मॉन्स्टर के लिए कुछ प्रूव नहीं करना। अचानक से गोकू अपनी ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, मुझे ईगो का नहीं पता, लेकिन ये मेरी अल्ट्रा डिस्ट्रॉयर फॉर्म है। हाँ, अल्ट्रा डिस्ट्रॉयर? ये सुनकर वजीटा भी शॉक होकर बोलता है, तो उसके पास भी सेम फॉर्म है, पर वो हकाइशन सिंबल्स क्या हैं? क्या वो मेरे एक लेवल ऊपर है? वहीं सेराफिम गोकू बोलता है, वेल, अब वो तो देखो, वो सच में मैं ही हूँ वजीटा, और जो भी टाइमलाइन हो मैं तुमसे आगे ही रहूँगा। चुप हो जाओ कैकरॉट। तभी वजीटा गुस्से में बोलता है, तुमने तो मुझे इस टाइमलाइन में भी नहीं हराया है क्लाउन। ठीक है, बोलने से अच्छा मैं तुम्हारी ताकत खुद देखता हूँ। कैकरॉट, दिखाओ क्या है ये अल्ट्रा डिस्ट्रक्शन, और क्या ये मेरी ईगो को हरा सकती है? तभी डिस्ट्रॉयर गोकू तैयार होकर बोलता है, अगर ये अल्ट्रा ईगो सच में तुम्हारा ईगो है तो ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो भी हो, मैं हारने वाला नहीं हूँ जब तक तुम सबको जस्टिस नहीं मिल जाती। सिर्फ हमें जस्टिस मिलनी चाहिए क्लाउन। नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से चार्ज कर देते हैं। वहीं दोनों गार्ड्स ये देखकर बोलते हैं, भाई, लगता है हम फेज 2 पर पहुंच गए हैं।
मुझे लगता है अब ये ख़त्म कर देना चाहिए। वहीं जी बोलता है जैसा तुम चाहो भाई। तभी दोनों एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं जब तक दोनों जी और एस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनके पास एक विंग आ जाता है और एस बोलता है ये आखिरी चीज़ है जो तुम देखोगे सयन। इसी ने तुम्हारे फ्यूजन को रोका था और मेरे भाई के साथ तुम्हारा अंत आने वाला है। लेकिन गोकू बस सोच रहा होता है, लगता है ये दोनों भी अपना वार्म अप कर चुके हैं। मैंने इनको ऐसे कभी नहीं देखा, वजीरो के साथ भी नहीं। यहाँ से मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तभी एस गायब हो जाता है और क्या वो गोकू के पीछे आ जाता है और एस उसको मारने वाला होता है जब तक नहीं, पर जब वो अटैक करता है तो वो शॉक हो जाता है और हम गोकू को देखते हैं और उसके पास एक विंग आ जाता है। और गोकू बस बोलता है मैंने बोला जो फॉर्म तुम्हारे पास है उसके लिए मेरे पास भी एक फॉर्म है। चलो देखते हैं ये विंग्स और क्या कर सकते हैं। तुम्हें उनको चलाना आते हैं ना, तो दिखाओ मुझे। मैं तुम्हें दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये सुनकर एस गुस्से में चिल्लाता है जब तक वो गोकू को पंच करता है, लेकिन गोकू उसे ब्लॉक कर देता है। पर वो दूसरे पंच को ब्लॉक नहीं कर पाता। तभी गोकू एस को किक मार देता है। तभी एस दर्द में चिल्लाता है जी क्या तुम कुछ करोगे या नहीं। तभी जी गोकू पर एनर्जी फायर कर देता है, लेकिन गोकू उसे मैट्रिक्स की तरह डॉज कर लेता है। इसी तरह गोकू उन दोनों को किक कर देता है और वो सीधा हो जाता है। वहीं दोनों गार्ड्स चिल्लाते हैं वो तो गॉड किलर से भी ज़्यादा चालाक है। कौन है ये मॉर्टल? तुम मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले ही जानते हो। मेरा नाम है गोकू, पहला सैयन जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ किया, और तुम वो फिर से देखोगे जब मैं सेराफिम को भी मास्टर कर लूँगा। तुम बस मेरे लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स हो। तभी एस बोलता है क्या ये सैयन हमेशा से इतना घमंडी था? मुझे याद है वो पहले अच्छा था। तभी सी बोलता है नहीं, मैंने सेम देखा था। लगता है गॉड किलर के साथ रहकर इसको भी इफेक्ट हो चुका है। ओवर कॉन्फिडेंट, बिना किसी पावर के। या उसको देख लेंगे। पर गोकू एनर्जी चार्ज करता है जब तक भाई, और एस गुस्से में बोलता है वो डिमोनिक नहीं है, लेकिन उसे भी नीचे जाना होगा। वो सबसे पहला एंजल नहीं है जो हारेगा, पर आखिरी होगा। या वहीं गोकू वो बॉल फायर करता है, मगर एस के पास एक एनर्जी बैरियर आ जाता है। जी तभी जी गोकू के पीछे आ जाता है और बोलता है अभी के लिए तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। पर तभी गोकू गायब हो जाता है, जिससे गार्ड बोलता है टिपिकल, तुम कह रहे हो तुम सैयन हो, लेकिन तुम तो बस भाग रहे हो, डरपोक। और गोकू दूर टेलीपोर्ट होकर सोचने लगता है मुझे दूसरे वाले से बहुत सारी एनर्जी सेंस हो रही है। अगर मुझे याद हो तो वो वही करने वाला है जो उसने मजीदो के साथ किया था। वहीं जी बोलता है भाई क्या तुम तैयार हो? लगता है हमारा दोस्त लड़ने से ज़्यादा भागना चाहता है। अगर ऐसा है तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। वहीं एस बोलता है हो ही गया बस। तभी एस अपना हाथ ऊपर करके बोलता है मैं तैयार हूं, मेरे साथ आओ भाई, अगर तुम इसके बीच में नहीं आना चाहते। तभी जी बोलता है ओ, लगा नहीं था तुम ये बोलोगे भाई, पर मैं भी इसमें ज्वाइन करना चाहूँगा। क्या? वो दोनों? और दोनों अपना हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं जब तक एकोबेल और कैस्टियल का यूनाइट, ये है डबल होली स्माइट, और वो दोनों एक साथ स्माइट यूज़ करते हैं। वहीं एस बोलता है सेराफिम बनना
सिर्फ पंख और आंखें नहीं हैं सयन, और तुम इसको इस फाइनल फ्लैश में समझ जाओगे। वही है ये, याद करो वो हर मौका जब तुम उन डीमंस के साथ रहोगे। डबल स्माइट, कूल। पर गोकू बस बोलता है मुझे ऐसा ही टेस्ट चाहिए था। तुम्हारी अल्टीमेट सेरेफिम और मैंने उसको मास्टर नहीं किया है। वजीटो ने भी बोला वो तुम्हारे लेवल पर नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में पक्का कुछ अलग होगा। तभी गोकू अपना हाथ ऊपर करके बोलता है चलो अब मेरी बारी है। और गोकू अपनी सारी एनर्जी अपने हाथ में लाने लगता है। वहीं जी चिल्लाता है होली, और एस स्माइट। वहीं गोकू बोलता है ड्रैगन स्माइट, और तीनों अपने अटैक्स रिलीज करते हैं। तभी एस और जी के जायंट वर्जन बाहर आ जाते हैं। वहीं गोकू की साइड पर एक ड्रैगन आ जाता है। तभी गोकू का ड्रैगन उन दोनों को दबोच लेता है जब तक वो सब अपनी फुल पावर यूज करते हैं और एक एक्सप्लोजन होता है और पूरे पैलेस पर रोशनी हो जाती है। क्या करॉट, हाँ वजीटा। वहीं गोकू और वजीटा अपनी बैटल पर ही फोकस्ड होते हैं। अरे नहीं। तभी गोकू वजीटा का फेस पकड़ कर बोलता है तुम कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हो वजीटा, तुम इस फॉर्म को यूज करके इसकी बेइज्जती कर रहे हो। मैं वजीटा बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पास से आए हो, मैंने ये टेक्निक तुम्हारे पैदा होने से पहले सीखी थी। तभी गोकू वजीटा के पंच को डॉज कर लेता है। और वजीटा भी सेम करता है। तभी वजीटा अटैक करके बोलता है तुम्हें पक्का पता है मैं यहाँ डिस्ट्रॉयर की इज्जत नहीं गिरा रहा हूँ क्या करॉट। हाँ अब भी तुम ही हो वजीटा। वहीं गोकू वजीटा को पकड़कर अपने हाथ में एक एनर्जी चार्ज करने लग जाता है। लेकिन वजीटा बोलता है यंग क्या करॉट, तुम अपनी टाइमलाइन में स्मार्ट हो गए, पर मेरे पास दिमाग है। और हम वजीटा के हाथ में एक एनर्जी बॉल देखते हैं। और दोनों एक साथ अपनी हकाई मार देते हैं, जिससे एक एनर्जी क्लैश हो जाती है। तभी वो दोनों पीछे होकर बोलते हैं तभी दोनों हंसते हंसते और हकाई बॉल चार्ज करते हैं। वहीं वजीटा बोलता है मैंने इतनी ज़्यादा हकाई बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं की, बीरस मुझसे प्राउड होगा। वहीं गोकू बोलता है बीरस, तुम्हारा मतलब वही गॉड जिसको तुमने मार दिया। वजीटा, मैं उसकी इज्जत करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें ये एबिलिटीज़ फिर कभी इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। तभी वो दोनों बहुत सारी हकाई बॉल मारते रहते हैं और वो सब ज़ेनो के पैलेस को डैमेज कर रही होती हैं और वो पूरी जगह इरेज होने लग जाती है। वाओ, उसे देखो। लेकिन ज़ेनो बस बोलता है और मैं डाई से फिर से बनवा लूँगा, मुझे चीज़ें तोड़ना पसंद है। लेकिन वो दोनों थक चुके होते हैं जब तक। ठीक है, चलो देखते हैं इसके साथ क्या होगा। मैं शॉक हो जाऊंगा अगर ये भी काम नहीं करा तो। तभी डिस्ट्रॉय चिल्लाता है वहीं वजीटा बोलता है वेल, बताओगे इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। एक कैकरॉट फाइनल। तभी वजीटा भी अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है। जब तक वो बोलता है हक्काई हक्काई, और दोनों की बीम्स क्लैश हो जाती हैं। क्या मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें अपनी टाइमलाइन में नहीं जीतने दूंगा क्लाउन। तभी उन दोनों के बीम्स के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वहीं लूसिफ और वजीटो लड़ रहे होते हैं। तभी वो बहुत सारे पंच मारते रहता है। वो मिस करता है जब तक
उसका पंच डाई की किक से रुक जाता है जब तक दोनों डाई और लूसिफ अटैक करते रहते हैं जब तक वो दोनों क्लैश हो जाते हैं। हाँ क्या डाई वजीटो मास्टर। तभी उनके क्लैश से एक एक्सप्लोजन होता है जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। तभी लूसिफ गायब हो जाता है जिसको देखकर पीस बोलता है, मेरे भाई मैंने बोला एक मॉडल की बॉडी तुम्हारी पावर हैंडल नहीं कर। अचानक से लूसिफ सीधा प्रीस्ट के फेस पर किक मार देता है और चिल्लाता है, मैंने सबसे पहली चीज तुम्हें जो सिखाई थी वो थी अपना ध्यान मत हटाना। मदर सच में तुम पर गुस्सा होगी डाई। तभी प्रीस्ट पीछे हो जाता है जब तक वो अपने हाथों पर कुछ लिक्विड दिखता है। मेरा खून। हम प्रीस्ट का खून देखते हैं पहली बार और प्रीस्ट बोलता है, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा टाइम पहले खत्म हो गया था लूसिफ। तभी प्रीस्ट चिल्लाने लगता है और उसकी आंखें गायब हो जाती है जब तक तभी सारे फाइटर्स दूर जाने लगते हैं। डाई तुमने कब। और अल्ट्रा लूसिफ भी अपनी आंखें बंद रखता है। दिखावा। पर वो अपनी आंखें खोलने लगता है जब तक वो कुछ देखता है। डाई। तभी प्रीस्ट एक नई फॉर्म में अपने हाथ ऊपर करके खड़ा होता है और डाई उसके सामने आता है जब तक नहीं डाई रुक जाओ। स्माइट। वो स्माइट से अल्ट्रा वेजिटो का आखिरी एटम भी खत्म कर देता है। अब अल्ट्रा वेजिटो यहां से जिंदा कैसे बचेगा। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #smite। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही ड्रैगन बॉल कंटेंट के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।